अक्टूबर को एमबीकेएम फाउंडेशन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मनमोहन स्वरूप माथुर स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। इस स्मारक व्याख्यान का उद्देश्य लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को समझने में मदद करना और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम की शुरुआत श्री मनमोहन स्वरूप जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जहां उपस्थित सभी लोगों ने उनकी स्मृति को सम्मानित किया। एमबीकेएम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप माथुर ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद फाउंडेशन के महासचिव श्री राजीव माथुर ने एमबीकेएम फाउंडेशन का परिचय दिया तथा इसके उद्देश्यों और वर्तमान गतिविधियों के बारे में बताया कि एमबीकेएम फाउंडेशन यह समारोह आयोजित करने वाले मुंशी बृजराज कुमार माथुर फाउंडेशन के बारे में कुछ शब्द कहना मेरे लिए गौरव की बात है। इस फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी और अब यह अपने दूसरे वर्ष में है। यह एक युवा और उभरता हुआ संगठन है। इस सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई है, जिनमें वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल हैं, टेक्नोक्रेट, पेशेवर और अन्य ऐसे लोग जो समाज के उत्थान और विकास के लिए समर्पित हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में गहना स्थित फाउंडेशन के केंद्र में एक वेदांत हम वेलनेस सेंटर फॉर हेल्थ की स्थापना की जा रही है। हमारा भविष्य का प्रयास गहना में एक अच्छी तरह से सुसज्जित वेलनेस सेंटर बनाना है जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। उनके बाद श्री आर.एस. अतरोली ने श्री मनमोहन स्वरूप की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि श्री मनमोहन स्वरूप माथुर वे इंजीनियरिंग, सामाजिक उत्थान और समुदाय के प्रति समर्पण की विरासत छोड़ गए। यह व्याख्यान राजस्थान के बुनियादी ढांचे की प्रगति में उनके योगदान और भविष्य की पीढ़ियों पर उनके प्रभाव का सम्मान करता है। श्री स्वरूप जी ने अपने जीवन में सदैव समाज कल्याण को प्राथमिकता दी तथा उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बना रहेगा। श्री अनिल जौहरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ प्रोफेसर जीवीएस राव का परिचय कराया, जिन्होंने मेमोरियल व्याख्यान दिया। प्रोफेसर राव का स्वागत करते हुए श्री जौहरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। प्रोफेसर जीवीएस राव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उभरती हुई तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझाया। प्रोफेसर राव ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यवसाय स्वचालन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक उपयोगों के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आधुनिक तकनीक है जिसमें हर क्षेत्र में सुधार की क्षमता है। हमें इस तकनीक का सही उपयोग करके व्यक्ति और समाज का विकास करना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ श्री अभिनव श्रीवास्तव ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनंत संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने अध्यक्षीय भाषण दिया। राज्यसभा के पूर्व महासचिव और भारत के पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर नारायण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और इसके प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया में नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमें इसके दुरुपयोग के प्रति भी सतर्क रहना होगा। हमें इस उभरती हुई तकनीक के सभी प्रभावों को समझना होगा। डॉक्टर नारायण ने श्री मनमोहन स्वरूप के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, श्री स्वरूप के विचार हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगे और उम्मीद जताई कि एमबीकेएम फाउंडेशन उनके आदर्शों को आगे बढ़ाता रहेगा। इस अवसर पर शिक्षा, पत्रकारिता, कानून, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र, सेना एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों से आए वरिष्ठ अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें प्रोफेसर बलदेव राज गुप्ता, कर्नल अरविंद माथुर, डॉक्टर श्रीमती अर्चना वर्मा, श्री राहुल वाजपेयी, प्रोफेसर लल्लन प्रसाद, डॉक्टर सतीश मिश्रा और श्री अरुण माथुर शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में श्री नितिन अतरोले ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा इस विशेष अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वैच्छिक सामाजिक सेवा के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन एमबीकेएम फाउंडेशन ने इस मेमोरियल लेक्चर के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम ने उन लोगों को एक प्रेरक संदेश दिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं। उम्मीद है कि एमबीकेएम फाउंडेशन के ऐसे प्रयास हमारे समाज को प्रगतिशील सोच और विकास के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे।